तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत ही जोरदार स्वागत है इस विश्वगुरु बीपीएससी चैनल के ऊपर। तो आपको मैं कुछ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो आपके 69th बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको मैं कवर कर रहा हूँ एक एक करके, है ना। तो उसी में एक हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चूंकि एक्ट बोल रहा हूँ तो स्वाभाविक है ये बिल पास हो चुका है और इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना। और ये बिल कौन सा था? 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले याद रखना है नारी शक्ति। नारी शक्ति, ठीक है। नारी शक्ति क्या? वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैसे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? तो आपको याद रखना है 106 द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। ठीक है, बिल कौन सा भाई था? तो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए आपको ये याद रखना है भाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है भाई? इसमें है क्या? इसमें ये कहा गया है कि लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1/3 ऑफ सीट्स को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। क्या सुना आपने? कि लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड अब समझते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें क्या है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो ऑलरेडी सीट्स लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व्ड हैं, उनमें भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लगेगा। यानी कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 99 सीट्स रिजर्व किए हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए। अभी मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर आपको बता रहा हूँ, ये फिगर नहीं है एक्चुअल में, ये हाइपोथेटिकल फिगर है। अगर मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 99 सीट्स रिजर्व होते हैं लोकसभा में, तो इस 99 में भी 33% सीट्स, सॉरी 1/3 सीट या 33% सीट जो है, 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व होगा भाई? तो शेड्यूल्ड कास्ट्स में भी जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्व होगा। यानी 1/3 ऑफ 99 कितना? 33 सीट अब शेड्यूल्ड कास्ट की जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्व होगा। तो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की भी बात है, एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन है ही, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की भी बात कही गई है। बैकग्राउंड समझते हैं और ज़रूरत क्या था इस बिल को लाने का भाई, क्यों क्यों बिल लाया गया। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं इस बिल का। देखिए, अभी जो लाया गया है 2023 में, ये बिल को सबसे पहली बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब 13 दिन के लिए हमारे प्रधानमंत्री बने थे। 13 दिन के लिए जब प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तो ये बिल लेकर आया था। लेकिन उनकी सरकार जो थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनके पास बहुमत नहीं थी, तो इस बिल का कुछ हो नहीं पाया और ये बिल कभी पास नहीं हो पाया। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं और कब कब अटेम्प्ट किया गया है इस बिल को पास करने का। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला 1996। उसके बाद आपको याद होगा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार बनती है, नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती है, और ये 5 साल तक सरकार चलती है। और ये जो है ना, इसी दौरान 5 साल के अंदर 4 बार वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाई थी, लेकिन कभी भी ये पास नहीं हो पाया। 2009 के अंदर काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इनका विरोध किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बिल को टेबल किया था, कुछ नहीं हो पाया। 2010 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने फिर इस बिल को मंजूरी दी और ये बिल राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन लोकसभा में अटक गया भाई। 2014 के अंदर एक्सपेक्टेड था कि नई नई सरकार बनी है तो शायद ये रिजर्वेशन बिल लेकर आएगी, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी थी शायद, तो नहीं आ पाया 2014 में। जरूरत, क्या जरूरत है? बैकग्राउंड तो समझिए, वुमेन रिजर्वेशन की जरूरत ही क्यों है भाई? सबसे पहले समझिए कि हमारा जो लोकसभा है ना, हमारा जो लोअर हाउस है, उसके अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है? 82, सिर्फ 82। 543 सीट्स में आपकी महिलाएं कितनी है भैया? 82 महिलाएं हैं। कितना हो गया भैया? ये 15% हो जाता है। राज्यसभा के अंदर महिलाएं कितनी हैं? 252 सीट्स होता है ना, एंग्लो इंडियन हटा दो तो 250 सीट्स।
250 सीट्स के अंदर कितनी महिलाएं भाई? 31 महिलाएं। तो ये कितना हो जाता है? 13%। आप समझ रहे हैं? लोकसभा में 15% महिलाएं हैं, राज्यसभा में 13% महिलाएं हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाएंगे तो और बुरा हाल है, 10% से भी कम। कुछ कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को आप अगर हटा दें तो बाकी जगह भाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो 10% से भी कम है, लोकसभा राज्यसभा से भी कम है। तो हालत जो है बहुत खस्ता है भाई। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि पहला जो लोकसभा था 1951 में जब बना, 1952 में, तो वहाँ पर महिलाएं सिर्फ 5% थी, और उसके बाद लगातार बढ़ती आई हैं। लेकिन अभी भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना ग्लोबल लेवल पर या बाकी सारे देशों से, तो हमारे यहाँ वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है लेजिस्लेचर में। यूएन वुमेन डेटा कहता है, क्या कहता है, कि रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले। वहाँ पर देखें 61% है, क्यूबा में 53% है, निकारागुआ में 52% है। इवन अगर ग्लोबल एवरेज भी अगर देखेंगे ना, ग्लोबल एवरेज की महिलाएं लेजिस्लेशन में कितनी महिलाएं हैं, है ना, तो आप पाएंगे कि 24% के आसपास जो है ग्लोबल एवरेज है ये महिलाओं का। और इंडिया में भाई साहब बहुत कम है यार, 15% है ना। इवन बांग्लादेश में 21% है, पाकिस्तान में भी लगभग आपका 20% से ज़्यादा ही महिलाएं हैं। तो महिलाओं की तादाद जो है लेजिस्लेशन के अंदर है भाई, काफ़ी है हर जगह, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी हमसे आगे है। तो हम इतना पीछे क्यों हैं? तो क्या हमको नहीं चाहिए नारी वंदना, नारी शक्ति वंदना अधिनियम? बिल्कुल चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि इस बिल के अंदर प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहली बात, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, यानी लोअर हाउस के अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। और इसके लिए आर्टिकल 330 ए इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उस आर्टिकल का नाम क्या है? 330 ए। 330 ए, आपको नहीं लग रहा है कि ये 330 आर्टिकल 330 से इंस्पायर्ड है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने समझा, आर्टिकल 300 से ये इंस्पायर्ड है। कैसे? आर्टिकल 300 जो है ना, वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन की बात करती है, इन प्रोपोर्शन टू दी पॉपुलेशन। तो ये जो आर्टिकल 330 ए है, उसमें कहा गया है कि लोकसभा के अंदर महिलाओं के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन होगा, 1/3 महिलाओं के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन होगा। ठीक है। इसमें कहा गया है कि द बिल प्रोवाइडेड दैट द रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन में बी अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। बोलता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर रोटेशन कर करके सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। और जो SC ST कम्युनिटीज को भी जो रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा के अंदर आर्टिकल 330 के अंदर, उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगा। अभी अभी हमने बात किया था कि जो 99 सीट्स, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल फिगर, अगर 99 सीट्स लोकसभा के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व किया गया, तो इसमें भी 1/3 यानी 33 सीट्स जो है वो अब शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं के लिए होगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी बात कही गई। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो राज्य के अंदर विधानसभाएं होती हैं, उसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। इसके लिए एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया है भाई साहब, उसका नाम है आर्टिकल 332 ए। आपको पता चल ही गया होगा कि आर्टिकल 332 से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 332 क्या कहता है? आर्टिकल 332 कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीटों को रिजर्व किया जाएगा। इसके लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए कितना? इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो आर्टिकल 332 ए कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 सीट को रिजर्व किया जाएगा। ठीक है। फिर से वही बात, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें भी लगाया जाएगा, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका जो सीट्स रिजर्व्ड है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, उनमें भी 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। तीसरा प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 239 ए के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। न्यू क्लाउज, एक नया क्लाउज ऐड किया गया। क्या है आर्टिकल 239 ए? आर्टिकल 239 ए जो है ना भाई साहब, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है।
लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आर्टिकल 239A में सब क्लाउज 2 भी डाला गया है और ये कहा गया है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट का कोई भी कानून लागू हो सकता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है? नया आर्टिकल, फिर से एक नया आर्टिकल। क्या नया आर्टिकल? 334A। अभी तक कौन कौन सा आर्टिकल का हमने बात किया भाई? 330A का बात किया हमने, 332A का बात किया हमने, 339AA सब क्लाउज 2B का हमने बात किया। अब 334A का बात कर रहा हूँ भाई, फोर्थ प्रोविजन। इसमें कहा गया कमेंसमेंट, रिजर्वेशन शुरू कब होगा, स्टार्ट कब होगा? रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस बिल हैज बीन पब्लिश्ड। अब चूंकि ये इस बिल को मंजूरी मिल चुका है, ये एक्ट बन चुका है, तो कमेंस तो हो चुका है ये एक्ट, ठीक है, तो गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो उसके बाद बोलता है बेस्ड ऑन द सेंसस, इसके बाद जब ये बिल पब्लिश हो जाए, गजट में आ जाए, उसके बाद जो पहला सेंसस होगा और सेंसस होने के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा महिलाओं के लिए। लेकिन आपको पता होगा 84th अमेंडमेंट, है ना, आपको याद होगा 84th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है भैया? 84th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? 2002 के अंदर ये जो अमेंडमेंट आया था, उसमें जो है ना, उसमें 2026 तक डिलिमिटेशन पर सीज लगा दिया गया था। कहा गया था कि कोई भी डिलिमिटेशन 2026 से पहले, 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, उसके बाद ही अब डिलिमिटेशन इंडिया में हो सकेगा। तो अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन हुआ है वो 2001 के सेंसस पर हुआ है। अब जो अगला 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, यानी 2031 में जो सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होने की बात की गई। ये बिल में थोड़ा सा ये जो मसला है ना, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जब बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके बाद जो सेंसस होगा, उसके बाद सेंसस के बेसिस पर जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इसको जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो सीज है ना 2026 पर, यह मामला को और पेचीदा बना देता है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो कहा जा सकता है भाई कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें तो ये लागू किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है ना, क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं हो पाएगा भाई। 2026 तक सीज कर दिया गया डिलिमिटेशन को, तो कैसे हो पाएगा ये, है ना। तो ये तो एक बात तय हो गई। अब देखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इसको कब लागू किया जाता है। तो इसको जो इसका जो कमेंसमेंट है ना, ये कब लागू होगा, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची चल रही है भाई कि ये लागू होगा कब आके, है ना। उसके अलावा रिजर्वेशन भी विल प्रोवाइडेड फॉर ए 15 ईयर्स का, 15 साल का इसमें सनसेट क्लाउज डाला गया। कहता है कि जब बिल ये लागू हो जाएगा तो उसके 15 साल के बाद इसको ये खत्म हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा इसका। हालांकि पार्लियामेंट चाहे तो इसको कंटिन्यू भी कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें रोटेशन ऑफ सीट्स की बात कही गई है कि जो महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व होगा ना, उसको हर डिलिमिटेशन के बाद जो है रोटेट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस बिल का कुछ विरोध भी है भाई। देखिए, इसका क्रिटिसिज्म है। बिल का विरोध का मतलब इसमें क्या खामी है, उस पर हम बात कर रहे हैं। खामियां ये है कि पहली बात ना, ये इट मेयरली रीड्स दैट इट शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन फॉर दिस पर्पस आफ्टर द रिलेवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस टेकन। मतलब वही बात है ना कि कब ये कमेंस होगा, आखिर ये लागू कब होगा, इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है भाई एक्ट में, है ना। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का पेज फंसा हुआ है। फिर अभी तक हमने सेंसस कराया नहीं है, 2021 वाला सेंसस अभी तक पेंडिंग है। तो ये सेंसस कब होगा? फिर 2026 में तक डिलिमिटेशन भी नहीं हो सकता। तो मतलब पूरा मसला ये है ना, इसका लागू होने का जो मसला है पूरा फंसा हुआ है। उसके अलावा देखिए, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रिजर्वेशन की बात तो कही ही नहीं गई है। जबकि अभी अभी हमने बताया आपको कि 15% सीट्स जो हैं महिलाओं की हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन राज्यसभा में तो भाई और भी कम है, लगभग 13% ही है। तो राज्यसभा के अंदर क्यों नहीं महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, ये एक मसला है। उसी तरीका से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी महिलाओं को रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है। तो ये ऐसा क्यों किया गया, है ना, इस पर भी कोई जवाब नहीं है भाई। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है।
ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म का मतलब ये जो कानून है इसमें अभी भी कुछ खामियां हैं शायद, उसके बारे में बात कही गई है। उसके अलावा द बिल ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 334, आपको बताया गया 334 है, नया कानून लगाया गया है। अब देखिए आर्टिकल 334 जो है ना, उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है ना वो 70 साल के बाद जो रिजर्वेशन दिया गया है एससी और एसटीज को, उसको रिव्यू करेगी 70 साल के बाद। लेकिन इस बिल में सिर्फ 15 साल का सबसेट क्लॉज दिया गया है, तो ये भी एक जो है पेच है इसमें। ठीक है, 15 साल का जो सनसेट क्लॉज डाला गया है इसमें। तो ये सारी बातें आपकी थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है भाई, 2023। तो इसमें क्या क्या हमने बताया आपको, बहुत ही जल्दी से आपको मैं रिकैप करवा देता हूँ भाई। ठीक है, बहुत ही जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ। पहली बात हमने देखा कि इसका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि भैया 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम है, 128 बिल था शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है पहले से, उसमें एक और नया वर्टिकल कैटेगरी जोड़ा है वुमेन, जिसके लिए 1/3 सीट कहाँ कहाँ लोकसभा में, दिल्ली में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नीड किया था। तो हमने नीड किया था, और बैकग्राउंड हमने बताया 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, फिर 1998 से 2003 के बीच में फिर से ये आया है ना। तो ये सारी बातें हमने की है कि नहीं। ये देखो 1998 2003 में भी इसको 4 बार लाया गया, 2009 में भी बिल नहीं पास कर पाया, 2010 में राज्यसभा पास कर दी थी लेकिन हैंग हो गया, 2014 में उम्मीद था नहीं हो पाया। जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि भाई लोकसभा में सिर्फ 15% और राज्यसभा में सिर्फ 31 महिलाएं, 13%। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हालत और भी खस्ती है भाई, 10% से भी नीचे रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि फर्स्ट लोकसभा के कंपेरिजन में जरूर ये सीट्स बढ़े हैं, लेकिन अभी भी ग्लोबल एवरेज की बात कर लें तो बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम है। इनफैक्ट यूएन वुमेन डेटा की आप बात कर लें, ग्लोबल एवरेज 24% है, बांग्लादेश पाकिस्तान में भी 20% के आसपास है। तो हर जगह हम जो है पिछड़े हुए तो हैं इसमें, इसलिए ज़रूरत तो है। की फीचर्स क्या है, की फीचर्स पहला आप याद रखिएगा, लोअर हाउस लोकसभा के अंदर आर्टिकल 338 ए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर आर्टिकल 332 ए नया प्रोविजन है ना। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है भैया, जो आपका दिल्ली है एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसमें 239 ए के अंदर एक नया क्लाउज डाला गया है, 2B का क्लाउज। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन की बात करिए, 15 साल का सनसेट क्लाउज है 334 ए, है ना। ये सब आप बात करेंगे। उसके बाद आप क्या बात करेंगे भैया, क्या बात करेंगे, उसके बाद आप बात करेंगे रोटेशन ऑफ सीट्स की, और इसमें क्या क्या कमी है उसकी भी बात करेंगे। कमी क्या है भाई, कमी ये है कि कब लागू होगा, इसको लेके पेशो पेश है। यहाँ पर 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का बात जरूर करेंगे, इसमें 2026 तक सीलिंग लगा दिया गया डिलिमिटेशन पर। राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशन का कोई बात नहीं कहा गया है, तो ये भी इसका एक खामी है। उसके बाद आप बात करेंगे इसका जो सनसेट क्लॉज है, वो भी एक क्रिटिसिज्म है कि जब SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था भाई, 70 साल के बाद रिव्यू करने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ 15 साल की कही गई है, तो ये भी एक इसका खामी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मेरे भाई इतना ही। इसका जल्दी से आप सारा जो नया आर्टिकल है उसका नोट्स बना लीजिए भाई, बार बार रिवाइज कीजिए। इसका जो है इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन को लेके जो पेसो पेस है, जो सोफेस्टिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है, उसको भी आप हाईलाइट करेंगे अपने आंसर्स में। तो इस वीडियो को तो भाई लाइक करना ही करना है, ठोक के लाइक करना है भाई, और उसके बाद इसको शेयर करना है। ठीक है, तो अगला वीडियो हम फिर से एक नया करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक इसको आप रिवाइज करते रहिए, है ना। चलिए बाय।